करेंगे यदि ही बंधः प्रकृति संयोग जन्य स्यात् पाकज रूपवत् तदा तद्वदेव तद्वियोगे अप्यनुवर्तेत। अब करेंगे यहाँ पर औपाधिक बंधत्व तो बताया है, पुरुष का प्रकृति के संयोग से औपाधिक बंधत्व है, तो कह रहे कि नहीं नैमित्तिक बंधत्व मानने में क्या समस्या है। हाँ ऐसा कह दीजिए कि प्रकृति के संयोग के निमित्त से जीव का नैमित्तिक बंधत्व है। यदि ऐसा कहें तो समस्या क्या आएगी। तो वही कह रहे हैं कि यदि ही बंधन प्रकृति संयोग जन्य स्यात्, यदि बंधन जो है प्रकृति के संयोग से जन्य है यानी कि नैमित्तिक है, पाकज रूप के समान, जैसे अग्नि के निमित्त से घट में नया रूप उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही प्रकृति के संयोग से जीव में दुख उत्पन्न हुआ है। यदि ऐसा माना जाए तो करें कि तदा तद्वदेव, जैसे पाकज रूप के समान, तद वियोगे अपि अनुवर्तेत, जैसे अग्नि का वियोग हो जाता है, घट जब पकाते हैं तो जब तक घट के साथ अग्नि का संयोग रहता है तो रूप बदल जाता है, लेकिन अग्नि का जब वियोग हो जाता है तो रूप नष्ट थोड़ी होता है, वैसे ही रहता है। यदि ऐसा ही पाकज रूप के समान जीवात्मा में बंधन मानेंगे प्रकृति के संयोग से, तो प्रकृति के वियोग होने पर भी दुख वैसा का वैसा ही बने रहना चाहिए। जैसे अग्नि के वियोग हो जाने पर भी घट का रूप वैसा का वैसा ही लाल, ऐसा थोड़ी कि वापस आ जाता है। जल में ऐसा नहीं होता है। अग्नि और जल में देखें तो अग्नि का संपर्क जब तक जल का रहता है तब तक जल गर्म रहता है, जैसे अग्नि का वियोग हुआ संपर्क घटा तो जल, इसको बोलते हैं उपाधिक। और घट वाला में जब तक अग्नि का संयोग था तब तक पाक क्रिया हुई, वो लाल हो गया, लेकिन अग्नि निवृत्त हो गई तो ऐसा नहीं कि फिर काड़ा पड़ गया, ऐसा नहीं होता है ना, वो लाल ही रह गया। तो अग्नि के निवृत्त हो जाने पर भी वो गुण वैसे के वैसे रहते हैं। यदि इस प्रकार से मान, इसी को कहते हैं कि अग्नि से जन्य है, पाक क्रिया क्या है अग्नि से। ऐसे ही दुख जो है प्रकृति के संयोग से जन्य होता, तो प्रकृति का संयोग निवृत्त हो जाने पर भी दुख बना रहता, पर तो ऐसा तो नहीं होता। प्रकृति का जब संयोग निवृत्त हो जाता है तो प्रलय में ही दुख खत्म हो जाता है। इसलिए यह नैमित्तिक प्रकृति के संयोग से जन्य नहीं है, औपाधिक है, मतलब आभास है, आभास है। हाँ, तो औपाधिक और नैमित्तिक में कुछ अंतर समझ में आया। स्वाभाविक, औपाधिक, नैमित्तिक, ये समझ में आ गया ना, दृष्टांत से क्लियर हो गया होगा। परमात्मा को अगर उपाधि कारण माने बस आभास होता है कि प्रकृति किसने बनाई, वरना प्रकृति का निर्माण तो स्वयं से ही हुआ है। प्रकृति को क्या माने? परमात्मा को उपाधि कारण माने। किसके प्रति? प्रकृति के विषय में यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही, यहाँ तो दुख के विषय में चर्चा हो रही है। दुख के विषय में प्रकृति उपाधि है। प्रकृति उपाधि नहीं है, प्रकृति का संयोग उपाधि है। सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो ऐसा ही होगा। एक अलग तत्व आ गया ना, अलग तत्व दे दिया प्रकृति के। हाँ, तो प्रकृति को कारण मानेंगे तो प्रकृति तो प्रलय में भी है, वहाँ भी दुख होना चाहिए। तो प्रकृति का संयोग, कौन सा संयोग? मदादि रूप में संयोग, कार्य प्रकृति का संयोग समझना चाहिए। ये सब चीज़ें आप बड़ गूढ़ विषय हैं, ध्यान रखिए बारीकी से, क्योंकि शास्त्र में जिसकी पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि विषय सूक्ष्म चलता है, जैसे सूक्ष्म गहराई में जाता है विषय ना, ऐसे दिमाग वो हो जाता है। तो यहाँ शास्त्र के विषय में जिसकी बुद्धि रम गई, पकड़ लिया, तो फिर ध्यान में आत्म तत्व को ही पकड़ लेगा। और यहाँ जिसकी बुद्धि चकरा जा रही है तो आत्म अनुसंधान में बुद्धि लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो और सूक्ष्म है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। भगवान किसको मिलते हैं? सूक्ष्मदर्शी जो है, जिनकी दृष्टि एकदम बारीक है, उसी से आत्मा में पकड़ में आएगी। क्योंकि आत्मा मनन में नहीं आ रही है तो निध्यासन में कहाँ आएगी? पहले तो आत्मा तत्व श्रवण में नहीं आती, श्रवण मुश्किल है, और श्रवण हो जाए तो समझ नहीं है, तो उल्टा का पुल्टा समझ में आ जाता है। मनन और कठिन है, और मनन हो जाए तो निध्यासन और कठिन है। इसलिए क्रम से चलिए। श्रवण में, श्रवण तो बहुत कुछ सुन लिया आपने, अभी तक तो बहुत कुछ सुने होंगे ना, उस पर अभी मनन नहीं किया, अब मनन चल रहा है।
हम मनन में पकड़ लीजिए, मनन में यदि ठीक ठीक पकड़ लिए तो फिर निध्यासन भी पकड़ा जाएगा। हम मनन में नहीं पकड़ पाए तो निध्यासन नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो वही है, जो बुद्धि यहाँ शास्त्र का विषय पकड़ रही है वो आत्म विषय को पकड़ेगी, वो तो विषय और सूक्ष्म है। यहाँ तो शब्द आदि के द्वारा आपको कुछ विषय हैं उसे समझना होता है, वह तो निशब्द में जाओगे तो क्या होगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए सूक्ष्मदर्शी बारीक दृष्टिकोण। पहले हम यही समझते थे कि साधु का मतलब भोला भाला होता है, फिर ये विवेकानंद, शंकराचार्य जी, महर्षि दयानंद को देखा तो कहा कि सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अनपढ़ है। तब से हमारे मन में ये हुआ कि पढ़ना है, साधु होना है, पढ़े लिखे साधु बनना है। कोई ऐसा है, जितने भी बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने दृष्टि उनकी विकसित है, इतनी बारीक है, तत्व का व्याख्यान करते हैं, तब देखिए उनकी दृष्टि। भाई साहब जो भाष्य की लाइन जहाँ दार्शनिकता चलते वहाँ देखिए उन लोगों की विद्वता, तब पता चलता है क्या दिमाग है भाई, क्योंकि सब पारखी लोग हैं, भगवत तत्व को प्राप्त किए ऐसे ही दृष्टिकोण से। तो इसलिए बुद्धि को तीव्र बनाइए, और तीव्र शास्त्र से बनता है। एक बार हम शास्त्र एक व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को पढ़ा रहे थे, वृद्ध व्यक्ति कोई हमको पढ़ा दीजिए, चलिए ठीक है। मैंने कहा लेकिन आपको समझ में नहीं, बोला कि समझ में काहे नहीं आएगा। आदमी पकड़ लेता था भाई साहब, वो आदमी गणित वाला था, गणित में वो उसकी बुद्धि बहुत चलती, नए नए सूत्र का उन्होंने प्रतिपादन किया। हमें गणित बहुत पहले छोड़ दिए, बचपन में पढ़े छोड़ दिए, उसके बाद कहाँ पढ़े, 12वीं तक पढ़े, उसके बाद गणित से नाता ही टूट गया। वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि ये ऐसा ऐसे आपने सूत्र पढ़ाया, हम तो हाँ कह देते थे वहाँ, लेकिन हमको खुद पता नहीं क्या बोल रहा है। वो पकड़ लेते थे वृद्ध व्यक्ति, कहने कि आप पकड़ इसलिए ले रहे हो कि गणित पढ़े हो, और उनको रुचि आए, कहेगा ये तो पूरे गणित है, क्या ऐसा सोच रहे हैं, हम तो समझते थे कि ये ऐसे ही कथा कहानियाँ होती है। लेकिन नहीं, जिसको गणित में रुचि होगी वो दर्शन में भी रुचि रखेगा। और ये दोनों विषय नीरस माने जाते हैं लौकिक दृष्टिकोण से, गणित भी नीरस मानी जाती है और दर्शन भी, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। ऐसा नहीं है, सब लगते हैं, सबका प्रयोग होता है। अब चूंकि हम हैं, हम वहाँ तक गए ही नहीं, इसलिए हमको लगता है निरर्थक नहीं है, सबका प्रयोग है। हाँ, अंतरिक्ष आदि में सब वही तो काम आते हैं, ये सब काम थोड़ी आते हैं आपको। हाँ, सब सूत्रों का उपयोग ऐसा थोड़ी है, सारे सूत्र बने हैं प्रैक्टिकल से। गणित के एक भी सूत्र ऐसा नहीं बना कि ऐसे कल्पना से बना दिए, प्रैक्टिकल किया पहले, फिर उससे सूत्र निकाला, पूरे प्रैक्टिकल है। लेकिन हमको पता नहीं, वैसे बताने वाला नहीं मिला, इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, एक एक सूत्र का प्रयोग है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नैमित्तिक बंधत्व स्वीकार नहीं कर सकते। नैमित्तिक बंधत्व स्वीकार करेंगे तो उसका प्रकृति के संयोग का वियोग हो जाएगा तो भी दुख बना, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो तो प्रलय ही में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए औपाधिक बंधन ही मानना पड़ेगा।